हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं जी। आजकल जो है ना वो यूके में बहुत अच्छा वेदर चल रहा है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अभी जो है ये तकरीबन यहाँ पे 11 से 12 बजे तक का टाइम है, यानी कि सुबह और दोपहर यानी कि आफ्टरनून होने वाली है। और आज आपके साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ ना वो यहाँ के साफ़ सफाई के सिस्टम के बारे में है। यानी कि आप लोग मैं यहाँ पे अक्सर बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा सफाई होती है, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है और ये मुल्क इतना साफ़ है ना। ये अभी तो मैं यहाँ के सिटी एरिया के क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इसकी थोड़ी कंट्री साइड की तरफ जाएँ ना, थोड़ा विलेजेस की तरफ जहाँ पे इतना रश नहीं होता और थोड़ी पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ना सफाई होती है। सिटी एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं और ये है कि आज आप लोगों के साथ ना मैं ये सफाई का सिस्टम और इनका जो गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है ना उसको शेयर करूँगी कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग ना अपने मुल्क को साफ़ रखते हैं। आप लोग यकीन माने कि हम लोगों के घर इतने साफ़ नहीं होंगे जितना कि ये लोग ना अपने कंट्री को साफ़ रखते हैं। और इनकी सम टाइम ना सुबह-सुबह के टाइम जब निकलो तो ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने पकड़ के ना इस मुल्क को धोया हुआ हो, बहुत ज़्यादा साफ़ किया हो। और यहाँ पे सुबह के टाइम जो है ना एवरीडे कह लें या तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा या मतलब ऑन एंड ऑफ यहाँ पे सफाई के लिए जो बंदे हैं ना, वो जगह-जगह फिर रहे होते हैं और वो कौंसल की तरफ से ना काम करते हैं। यानी कि जिस भी एरिया में आप रह रहे हो ना, तो उसकी कौंसल की तरफ से वो लोग निकलते हैं। उनकी ये ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी जॉब्स होती हैं कि उन्होंने वैसे तो यहाँ पे लोगों की ये आदत है कि वो सड़क के ऊपर कभी भी अपना जो गार्बेज है ना वो नहीं फेंकते, यानी कि रैपर्स वगैरह, बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं वो लोग जो है ना वो फ्लोर पे फेंकते। बहुत ज़्यादा बुरा एटीट्यूड इसको कंसिडर किया जाता है। इन लोगों की गोरों की आदत ही ये है कि हर चीज़ को जो है ना वो बिन्स में डालते हैं और यहाँ पे जगह-जगह जो है ना हमें जो है ना वो बिन्स लोकल एरिया में, कौंसल में, बाज़ारों में, मार्केट में हर जगह पे बिन्स जो है ना वो कुल नज़र आ रहे होते हैं। और ये जी ये देखें, ये यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है जिसे कि मैं आप लोगों के साथ ख़ुसूसी तौर पे मैंने इसे 3-4 यानी कि हफ़्ते लगा के ना इसे रिकॉर्ड किया है कि आप लोगों के सामने इसको कंप्लीटली और टोटली जो है ना वो शेयर कर सकूँ। ये देखिए जी, ये यहाँ पे बिन्स को ना यहाँ पे 2 तरह के बिन्स होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है जी ब्लैक बिन, एक होता है रेड बिन और एक होता है जी ग्रीन कलर का बिन। हर हफ्ते जो है ना यानी कि इस बिन को कलेक्ट करने के लिए ये कौंसल की तरफ से ट्रक आता है और ये लोग जो है ना ये इस वक़्त अपनी जॉब पे हैं। ये इसी तरह से घर के बाहर से हर घर वालों ने अपने अपना घर का बिन जो है ना वो बाहर की तरफ निकाल के रखा हुआ है कि इसको कलेक्ट कर लिया जाए। अगर आप लोग इसे बाहर की तरफ नहीं ना निकाल के रखेंगे तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो आपके घर का जो है ना गार्बेज उसको घर के आगे की तरफ आके बिन को लेके जाएँ, बल्कि आपको खुद बाहर की तरफ करना पड़ेगा। फिर जी ये कौंसल की तरफ से ट्रक आता है, हफ्ते का 1 दिन इन्होंने रखा हुआ होता है और उसी दिन में ये लोग आके ना उसको बिन को कलेक्ट करके लेके जाते हैं। 1 वीक में जो है ये ब्लैक बिन लेके जाते हैं और उससे नेक्स्ट वीक जो है ना फिर वो रेड बिन होता है जिसे कि लेके जाते हैं। ब्लैक बिन के अंदर जो घरों का आम नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना उसे डाला जाता है और रेड बिन के अंदर हम लोग जो है ना वो जो रिसाइकल होने वाली चीज़ें होती हैं ना उसको डालते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन कलर का भी बिन होता है और उसके अंदर जो गार्डन का वेस्ट होता है ना उसे डाला जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो कौंसल को सेपरेट से पैसे पे करने पड़ते हैं। उसकी सब्सक्रिप्शन करवानी पड़ती है कि ये हमारे घर में गार्डन है और उसका आप जो है ना वेस्ट यहाँ से आकर लेके जाएँ। उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन ब्लैक और रेड बिन जो है ना वो वैसे ही कौंसल की ड्यूटी है कि वो हर टाउन में, हर एरिया में अपना ट्रक भेजती है और हर हफ्ते ये लोग आके वहाँ से गार्बेज को जो है ना वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं। ये तो हो गया जी घरों का सिस्टम कि यहाँ पे इस तरह से करके ना घरों के ही जो गंद वगैरह होता है और उस चीज़ को यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते हैं। इसके अलावा बाहर जो है ना वो इसी तरह से कौंसल के जो लोग हैं ना, जो कि जॉब्स पे उन्होंने हायर किए होते हैं, वो जगह-जगह फिर रहे होते हैं कि लोग जो है ना, जो अगर कोई रैपर वगैरह गिर गया है या कोई गंद वगैरह पड़ा हुआ है, इसी तरह से पार्क्स वगैरह में वो सफाई करते हैं आके एवरीडे बेसिस पे। तकरीबन मैंने इन लोगों को फिरते हुए देखा है क्योंकि ये लोग ना अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं और
और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों के घर इतने साफ़ नहीं होते जितने कि इन लोगों का ये कंट्री साफ़ है। जगह-जगह से सफाई जो है ना वो देखने में मिलती है और कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे कि आपको गंदगी के ढेर पड़े हुए नज़र आएँ और इस तरह से हो, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। बहुत ज़्यादा साफ़ कंट्री है और जो सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे इस्लाम में जो है ना ये चीज़ हमारे ईमान का हिस्सा है, वो इन लोगों में मैंने देखी है कि इन लोगों के घर भी बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं और इन लोगों का मुल्क तो जैसे मैंने आपको बताया वो तो ऑलरेडी ही बड़ा ही साफ़ है, उसको ये साफ़ रखते हैं तो ये साफ़ रहता है। अगर ये लोग भी जगह-जगह हम लोगों की तरह गंद फेंकना शुरू कर दें तो हर जगह पे गंदगी के ढेर हम लोगों को आम तौर पे देखने को मिलें। लेकिन ये लोग अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं और कि ये हर जगह पे जो है ना उस इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि हम लोग जो भी रैपर्स वगैरह हैं, बच्चों को भी ये तरबियत दी जाती है। इवन स्कूलों में, बाहर खुद से पेरेंट्स के हर जगह पे बिन लगे हुए होते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं कि अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि कोई भी रैपर है, कोई अगर पेपर है या कोई बॉटल वगैरह है तो उसको हम लोग बिन में ही डालें। ये कहीं पे भी नहीं होता बच्चों में, ये मैंने आदत कहीं नहीं देखी गोरों के बच्चों में कि वो खाने के बाद जो है ना खाली रैपर्स उसको फ्लोर के ऊपर वैसे ही फेंक दें। तो जी ये बहुत ही अच्छी आदत है और इसके अलावा ये देखिए जी ये इस तरह से जगह-जगह पे आके ना हर घर के बाहर से जो है ना ये गार्बेज को कलेक्ट करके लेके जाते हैं और अगर किसी का बिन जो है ना वो बाय चांस मिस हो जाता है, तो वो कौंसल में इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी हमारा बिन जो है वो मिस हो गया है, प्लीज़ इसे आके आप कलेक्ट कर लें। लेकिन बिन की भी कलेक्शन ना ये अपने तरीके से करते हैं, यानी कि बिन को एक ख़ास लेवल तक ऊपर तक भरे हुए होना चाहिए। अगर ये ओवरलोडेड हो ना, तो फिर वो आपका बिन नहीं लेकर जाएँ या अगर आपने बिन के अंदर मतलब कि जैसे कोई गलत चीज़ डाल दी है, जैसे कि रिसाइकिल वाले बिन में आपने डोमेस्टिक वेस्ट डाल दिया है, तो तब भी आपका बिन जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले आप लोग खुद से उसको अपनी गलती को सुधारेंगे, उस रिसाइकिल बिन के अंदर से अपना जो गलत वाला वेस्ट है ना उसको निकाल लेंगे, तो तब आपका बिन लेके जाएँगे। इसके अलावा जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, तो वहाँ पे एक नुकसान ये भी है कि कौंसल आपको फ़ाइन भी करती है। अगर आपने अपने ब्लैक बिन के अंदर कोई गलत स्टफ़ डाल दिया है या रेड बिन के अंदर गलत स्टफ़ डाल दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेड बिन के अंदर ना रिसाइकिल की चीज़ें होती हैं। अगर रिसाइकिल वाले बिन के अंदर आपने डाल दिया है जी कोई भी गार्बेज वगैरह यानी कि घर का जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो आपने डाल दिया ना, तो उसके ऊपर आपको 1000 पाउंड तक का जुर्माना भी हो सकता है क्योंकि आप लोग जो है ना उनका जो एक कलेक्शन सिस्टम है उसको आप ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए उस घर वाले को ना 1000 पाउंड तक का फ़ाइन भी होता है। एक वार्निंग देते हैं और फिर उसके बाद आपको फ़ाइन कर देते हैं। जी, तो ये हो गए यहाँ के फ़ायदों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी। ये जी जब हमारा बिन वगैरह कलेक्ट कर लिया जाता है ना, तो उसके बाद ये हम सेपरेट से पैसे इसके पे करते हैं। कोई भी कंपनी आप हायर कर लें, तो वो बाद में आपका आपका बिन जो है ना, उसको क्लीन अप करके जाते हैं। ये इस वक़्त ना ये आदमी प्राइवेट कंपनी का है और वो यहाँ पे ये बिन की क्लीनिंग कर रहा है, उसको वॉश कर रहा है और उसके बाद उसमें स्प्रे भी करते हैं ताकि जो स्मेल वगैरह गार्बेज की होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो जी इनको ये सर्विस हम सेपरेट से हायर करते हैं, इसके लिए पैसे पे करते हैं, लेकिन जो गार्बेज कलेक्शन है ना, वो कौंसिल की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज होती है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर भी कोई ट्रबल क्रिएट कर दी है ना, तो फिर उसके लिए आपको फ़ाइन होता है। तो जी होपफुली आपको जो है ना आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा क्योंकि यही था जी यहाँ का गार्बेज कलेक्शन सिस्टम और इन लोगों की साफ-सफाई का निज़ाम। जी, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।